आइए स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है जो कि डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्शन से बनता है। और ये अगर दो सिमिलर ग्रुप एक साइड पे आ जाए तो हम कहते हैं ये सिस स्ट्रक्चर है, और अपोजिट साइड पे आ जाए तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। हमने इसको लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी भी किया है। तो ये आपके पास आ गया, देखें एक सिस अल्कीन है और एक ट्रांस अल्कीन है। ये पहला वाला जो है ये सिस मॉलिक्यूल है, दूसरा वाला आपका ट्रांस है। ये क्यों ट्रांस है? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड पे दो मॉलिक्यूल है, इसमें सेम साइड पर। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की तरफ। व्हाई अल्केन्स आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट। तो स्टूडेंट अल्केन की जो केमिकली इनर्टनेस है उसकी जो बेस है वो मैं लेक्चर में बता भी चुका हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ। एक तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में होती है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से हम कहते हैं कि अल्केन आपके लेस रिएक्टिव या केमिकली इनर्ट है। फिर दूसरा आता है नॉन पोलर बॉन्ड। अब नॉन पोलर बॉन्ड मतलब ये स्टूडेंट कि इसमें पोलैरिटी जो है कार्बन और हाइड्रोजन की वो बहुत ज़्यादा लेस है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो नॉन पोलर बनेंगे। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, जिसकी वजह से अल्केन केमिकली इनर्ट होते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ। अल्कीन्स यूजुअली अंडरगो एडिशन रिएक्शंस व्हाइल अल्केन्स डू नॉट। व्हाई? तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि अल्कीन्स में जो है एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन अल्केन्स में नहीं होते। बहुत सिंपल सी बात, अल्कीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है। पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान काम है क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, इस वजह से उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएंगे। लेकिन जो अल्केन्स है उसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसमें पाई बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो वीक बॉन्ड जब नहीं है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल काम हो जाएगा। इस वजह से अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन देंगे, लेकिन अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। चलते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म की तरफ। तो आइसोमेरिज्म को स्टूडेंट मैंने बहुत डिटेल में अपने मेन लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और इसकी जो दो टाइप हैं वो आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है, तो ये आपको, और दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आती हैं। फिर बढ़ते हैं हाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स अराइज। तो स्टूडेंट जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो कब अराइज होते हैं? जब रोटेशन होती है प्लेन पोलराइज लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। उसको हम एक को हम प्लस से साइन से शो करते हैं जब क्लॉकवाइज रोटेट हो, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बुलाते हैं, और जब माइनस में शो करते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है, तो इसको हम नेगेटिव से शो करते हैं या लीवो रोटेटरी बुलाते हैं। ये हमने मेन लेक्चर में इसको स्टडी किया हुआ है। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरह। व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन रिएक्टिव अल्काइंस। तो स्टूडेंट अल्कीन में जो रिएक्टिविटी है वो इस वजह से है कि उसमें डबल बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो s करेक्टर 33% है, और जब अल्केन की बात करें तो उसमें s करेक्टर है 50%। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा वो अपने पास खींच लेगा कार्बन एटम। तो इस वजह से कार्बन एटम जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास या न्यूक्लियस से करीब होगा, ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियस से जो s ऑर्बिटल है करीब होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से लूज या ब्रेक नहीं हो पाते, जबकि पाई बॉन्ड में आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट डेंसिटी का भी फर्क है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अल्काइंस में जो है कम होती है, लेकिन अल्कीन्स में जो है वो ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे साइज़ इलेक्ट्रॉन का कम है। जैसे हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे देखें साइज़ असल में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपका जो अल्कीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू अल्काइंस। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो स्टूडेंट मेन लेक्चर में इसको हमने देखा है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल में से आप वाटर रिमूव करें, और ये होता है जब अल्कोहल के वेपर को पास किया जाए हीटेड एल्यूमिना से, तो जो ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होता है। तो रिएक्शन हम अपने मेन लेक्चर में कर भी चुके हैं, दोबारा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि अल्कोहल में से आप हीटेड एल्यूमिना से पास करवाएं तो आपके पास अल्कीन्स बनता है, और ये हो रही है डिहाइड्रेशन जो कि रिमूवल ऑफ वाटर होती है। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 की तरफ। व्हाट आर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन आप जानते हैं जिसमें मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक लार्ज चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे इथीन मोनोमर से आपके पास पॉलीइथीन बन गया जो कि आपके पास पॉलीमर है। फिर स्टूडेंट देखते हैं पार्ट नंबर 9। व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग स्कीम होती है जिसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बुलाते हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी इसको हम कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया था डिवार के स्ट्रक्चर और कैक्युलस के स्ट्रक्चर पॉसिबल, वो आप मेरे लेक्चर में भी देख सकते हैं।
फिर स्टूडेंट व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? तो रेजोनेंस एनर्जी यही होती है कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है कैलकुलेटेड और जो एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्टेन होता है जबकि सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड हो। तो ये हमने बहुत डिटेल में इसको लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने बाकायदा साबित किया एक्सपेरिमेंट करके कि बेंजीन जो है वो स्टेबल क्यों है और कैसे है, और वहाँ पे हमने रेजोनेंस एनर्जी को अच्छे से डिफाइन भी किया था। सो होपफुली स्टूडेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे।